नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और इसके ज्ञान पर अनगिनत लोगों ने काम किया है। आपने न जाने कितनी ही गीताएं सुनी होंगी, परंतु मैं सनातन वाणी पे आपके सामने भगवत गीता की एक और व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर गीता में कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन यह मेरा प्रयास है कि आज के समय में गीता हमें रास्ता दिखाए, हम आसानी से गीता को समझें और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। साधारण भाषा में कहे तो भगवत गीता एक उत्तर है, जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर। दुनिया के हर व्यक्ति का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका हो, परेशानी हो, चिंता हो, किसी भी तरह का द्वंद्व हो या दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर गीता में मिलता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के पहले अध्याय के सफर पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के दुखों का योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उसकी सेना क्या कर रही है और पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन होता है और फिर आता है अर्जुन का प्रश्न, उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। अपने अंधत्व के कारण वे देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे मन और मस्तिष्क से नहीं थे। उन्हें पता था कि धर्म वहाँ होता है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मुंह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध आसान नहीं होता। जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें समझ आ रहा होता है कि हमारे किए का नतीजा क्या होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी था और इसी आशंका में वे संजय से पूछते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूहरचना को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, इसलिए युद्ध से दूर होते हुए भी वे युद्ध को देख सकते थे। वे सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे, जैसे आज हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं। यह उनकी दिव्य दृष्टि का कमाल था कि आज हम गीता सुन पा रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, जो आपका ही बुद्धिमान शिष्य है, उसने पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना की व्यूहरचना की है। व्यूहरचना का मतलब है कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई घुसने में सफल भी हो जाए तो कभी बाहर ना आ सके। जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है। मन में यह डर भी रहता है कि अगर हम इसमें फंस गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। दुर्योधन पांडव सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं को जांच परख कर रखते हैं। ऐसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। यहाँ से हमें सीख मिलती है, चाहे शत्रु हो या कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर एंगल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के सेनापतियों के बारे में वो बताता है। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। जानना होता है कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे।
यह आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करने जैसा है। अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार होना। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से एग्जामाइन करना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना हो। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन घमंड के साथ कहते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अपराजय है और शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है, हम उसे आसानी से जीत सकते हैं। आगे दुर्योधन कहते हैं, सभी को अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। सबसे अधिक उसकी रक्षा करें जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। भीष्म पितामह को मारने का मतलब था युद्ध हार जाना, उनके बचे रहने का मतलब था जीत सकते हैं। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को बचा कर रखना चाहिए जब तक कि आप विजय प्राप्त न कर लो। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गर्जना करके शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। इसके पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बजे। एक साथ मिलकर वह शब्द बहुत ही भयंकर हो गया। युद्ध भयंकर होते हैं दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाए तो इसमें जो भी स्वीकार करना पड़ता है, हर चुनौती का रास्ता उन्हीं के आधार पर तय करना पड़ता है। सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की घोषणा में खुद को और अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाए। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सबने अलग अलग शंख बजाए। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। जब हम गर्जना करते हैं और ललकार देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह गर्जना ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। तो अब तक हमने श्लोक 19 तक देखा है दोस्तों। अगले पार्ट में अध्याय 1 को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।